जुल्म सितम, गुंडागर्दी, मीरपुर के मसाइल हल करो, मीरपुर के मसाइल हल करो, मीरपुर के मसाइल हल करो। बात करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर में जो है वो कौंसलर्स का इजलास हुआ, जिसमें कौंसलर हजरात में आपसी बहस हुई, जिसकी वजह यह बनी कि एक फाजिल कौंसलर ने सवाल किया कि देखें जी, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो सदारत की कुर्सी पर फाइज हैं और उनके जो फर्जंद हैं वो वजारत उनके पास है, MLA और हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, लेकिन आटे की किल्लत जो है वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर को शहरियों को उनको क्या फ़ायदा है? तो इस पर जो है वो उनके जो जमाती कौंसलर थे, उनके हमायती कौंसलर्स थे, उन्होंने ये कहा कि आप सदर रियासत के बारे में बात नहीं कर सकते, उनके फर्जंद के बारे में बात नहीं कर सकते। तो जिसके बाद जो है वो आपस में उनमें बहस होना शुरू होगी। उन्होंने ये कहा कि हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, होंगे सदर रियासत, होंगे MLA, सदर रियासत, कायदे कश्मीर, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अगर हम इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किन से करेंगे? लेकिन जो उनके हमायती, उनके फेवर वाले कौंसलर्स थे, उन्होंने कहा नहीं जी, आप किसी सूरत सदर रियासत के बारे में या उनके बेटे के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इस पर जो है वो दीगर वकला ने बाहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर आकर नाराबाजी भी की और उन्होंने जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा भी कि देखें जी, आज ये पार्टी बाजी बने हुए, हालांकि काउंसलर का काम होता है अपने वार्ड के जो मसाइल हैं उनको हल करना। अगर वो पार्टी बाजी में पड़ जाएगा तो उसने क्या मामलात हल करने हैं या उसने क्या मामलात को सेटल डाउन करवाना है हुकूमत से। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, आटे की एक तरफ शदीद किल्लत है, हमारी माएँ बहनें, नौजवान बच्चे जो है वो लाइनों में लगकर सरकारी आटा ख़रीदते हैं, और दूसरी तरफ ये देखें कि आप ये कौंसलर जो हैं ये भी अब पार्टीबाजी में पड़ गए हैं। ये देखें वीडियो में उन्होंने क्या कहा और उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने क्या मुतालबा किया। सारे गुजारिश है कि इजलास चल रहा सी, इत्थे अपने लीडर डिफेंड करन के बैरिस्टर साहब ने खिलाफ गल ना करो, यासर साहब ने खिलाफ गल ना करो। मीरपुर शहर खंडरात बने है, ठीक है, इन्होंने खिलाफ गल ना करो तो किसने खिलाफ करो? एक सदर रियासत है, दूसरा वजीर है, इन्होंने खिलाफ गल ना करो। मीरपुर शहर ने लोग जड़े आटे आस्ते असनियां मावां भैणां बेटियां जड़ियां बच्चे लाइनां लगे और इन्हें कोई परवाह नहीं। असां गल करा आने असां लीडरां दे खिलाफ गल ना करो तो किसने खिलाफ गल करो? रज़ाक साहब, आप इस हाउस में चूंकि अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या मसला है? ये हाउस का इजलास था आज और इस वक्त वो एजेंडे में आटे का इशू था और उसमें मेरे फादर दोस्त ने बात की है कि कायदे कश्मीर के हवाले से कि वो कायदे कश्मीर हैं, ज़रा देखें मीरपुर शहर में औरतें और बच्चे और मर्द लाइनें लगी हुई हैं, आटे का बहरान है और उनको चाहिए कि वो हल करे। तो वो हमारे दूसरे साथी हैं जो उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है, वो कह रहे हैं जी कि कायदे कश्मीर का नाम ना ले। देखें जी, वो कायदे कश्मीर हुआ है, सदर रियासत है, MLA है, उनका बेटा मिनिस्टर है, उसको हम किसके पास जाएंगे? वो मिनिस्टर है, लोकल है, वोट लेके बने हुए हैं, वोट जिसने दिया इस वक्त तो पूरे हल्के के वो नुमाइंदे हैं, तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? इससे कबल भी मैंने PWD रेस्ट हाउस में मुख्तलिफ हमारी बार का और मिनिस्टर साहिबान का मीटिंग थी, वहाँ पे भी मैंने एहतजाज किया था। मैंने भी उस वक्त भी मैंने कहा था कि आटे का बुरहान है तो इसको हल करें। अभी हल नहीं कर रहे तो हम वॉकआउट करके आ गए हैं, क्योंकि उनको तकलीफ है कि हमारे कायदे कश्मीर का नाम क्यों ले रहे हैं। जुल्म सितम, गुंडागर्दी, अंसर बशीर साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है जी कि हमारे मीरपुर का 31 टन आटे का कोटा था और 3100 टन आटे का कोटा था और वो कोटा 2 गुना कम हुआ है। और उसमें हमारे जो वजीर हैं और सदर रियासत उनकी नाअहली है कि इस वक्त आप देख लें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, माएँ बहनें बेटियां हमारी जो हैं वो लाइनों में खड़ी हैं। यही हालात दुकानदारों के हैं। और यहाँ पे जब इजलास हुआ है हमारा बल्दिया का, तो वहाँ पे कायदे कश्मीर के हवाले से बात किया तो उन्होंने कहा यहाँ पे उनका हवाला जिक्र ना दें आप। तो ये सरासर ज्यादतियाँ आज हमने वॉकआउट किया और हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जनाब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इजलास जो है ये आटे के एजेंडे पे था, तो हमारे एक मोअज़्ज़ज़ काउंसलर ने सिर्फ इतनी बात कह दी है कि ये कायद कश्मीर जो है इनके किस काम के हैं। तो ये बुनियादी तौर पर यहाँ से मुंतखब हो गए ना तो जाते हैं तो वहाँ अपनी अयाशियाँ करते हैं, तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी जो है जीरन बनी हुई है, गरीब लोगों की ज़िंदगी है। तो हमने इस पर एहतजाज किया है, तो ये एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो इनको भी उसके नाखिल लेने चाहिए कि आइंदा ये वोट लेने के लिए किसके पास आएंगे। फारूक मीर साहब आपके कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इजलास था, तो इजलास के एजेंडे के मुताबिक आटे के इशूज़ पे हमारे एक फाजिल मेंबर ने जो मीरपुर की मौजूदा क़यादत है उस पर तनकीद की कि उन्होंने आज मीरपुर के लोग जो है वो आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, लिहाजा ये नाइल क़यादत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पे जो है वो हुकूमती बेंचेस से जो उन्होंने वावेला शुरू कर दिया कि आप हमारी क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं। भाई वो कि आपकी क़यादत होगी, हमारे लिए भी वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो नुमाइंदे हैं, सबके नुमाइंदे हैं। जो उनकी गलतियां हैं वो तो हम सामने लाएंगे। उन्होंने वो आवाम से वोट लिए हुए हैं और आज उनकी सज़ा आवाम को मिल रही है। आज आवाम आटे के लिए जो है औरतें बच्चे वो लाइनों में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मीरपुर की आबादी के मुताबिक मीरपुर के आटे का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए।